Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the boiling point of an azeotropic mixture of water ethanol is less than that of both water and ethanol. Then चार ऑप्शन है यहाँ पे. पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. दूसरा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. तीसरा क्या है? मिक्सचर विल शो नो डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. और चौथा क्या है? दिस मिक्सचर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ट्रू सॉल्यूशन. इसको हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं मान सकते. अब सबसे पहले एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या है? सो एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या करता है? दो कंपोनेंट को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करता है. फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी इसका प्रोपोर्शन आप बार बार चेंज नहीं कर सकते. जैसे आप वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो तो शुगर का अमाउंट कम ज्यादा कर सकते हो, बट ये क्या करता है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करता है. प्रोपोर्शन, ठीक है. और इसी वजह से इसका क्या होता है? फिक्स्ड बीपी होता है. फिक्स्ड बीपी का मतलब फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब दोनों को जब मिक्स करेंगे तो उसका फिक्स्ड रहेगा. अब वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर में क्या है? वाटर में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. वाटर मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? तो वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये रहा वाटर मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ये बॉन्डेड पेयर को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाता है. तो लॉन पेयर क्या करता है? अपना लॉन पेयर पार्शियल डोनेट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है एज कम्पेयर टू वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर मैं वही इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल में क्या होता है आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बट दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट सो स्ट्रॉन्ग. OH तो है, और इधर भी आपके पास क्या आएगा? एक तरफ से OH, एक तरफ से HO आता है. तो यहाँ पे भी क्या होगा? हम चाहे तो C2H5 लिख सकते हैं शॉर्ट में, इन दोनों को मिला के. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी है. तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है वाटर का, ठीक है. तो अब दोनों को जैसे ही मिक्स करेंगे सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन जाएगा. इसको हम सॉलिड को A मान लेते हैं, सॉल्वेंट को A और सॉलिड को B मानते हैं. दोनों का मिक्स का एडिशन करके मिक्स करने के बाद आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा. तो सॉल्यूशन में क्या होगा? आपके पास इथेनॉल और वाटर आ जाएगा. तो जब इथेनॉल और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले वाले से वीक बन जाएगा. पहले वाले से क्या होगा? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्कोहल जो भी आपके पास आते हैं. क्योंकि हाइड्रोकार्बन का वेट बढ़ने से, हाइड्रोकार्बन के वेट बढ़ने से आपका क्या होता है? बॉन्ड पे असर पड़ता है, क्योंकि ये खींचता है अपनी तरफ, तो इसकी वजह से बॉन्ड वीक बन जाता है. ये बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है. तो सेम अब एक तरफ तो वाटर है, हाइड्रोजन क्या है आपके पास? ये हाइड्रोकार्बन का वेट है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा? पहले से वीक, मतलब पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है तो अब क्या होगा? जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एक ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो मतलब ये इजीली क्या हो सकता है? अब वेपर है. तो अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर, वो क्या होगा? राल्स लॉ के हिसाब से टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम आएगा. तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन कहते हैं फ्रॉम राल्स लॉ. क्योंकि राल्स लॉ में क्या होता है कि इनिशियली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है AA यानी सॉल्वेंट के बीच में और सॉलिड के बीच में, बाद में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिक्रीजमेंट नहीं आता. बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जितना आना चाहिए था उससे कम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है, तो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है. तो राल्स लॉ का सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे. राल्स लॉ से वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ना, तो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ज्यादा वेपर बनेगा उस टेम्परेचर में. तो इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन. तो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि इन दोनों में लेस देन दैट बोथ एंड वाटर इथेनॉल, देन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, मतलब दोनों को मिक्स किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया. बॉइलिंग पॉइंट कम होने के रीजन क्या है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो गया तो इजीली वेपर में कन्वर्ट होता है, मैंने कहा. तो ऑब्वियसली वो इजीली बॉइल्ड भी हो जाएगा. इजीली बॉइल्ड होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम तो होना ही है. तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि पहला है मिक्सचर विल शो नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द राल्स लॉ. यस, नेगेटिव डेविएशन शो करें. को एक मिनट, आई गेस नेगेटिव से नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव होगा. हमने एक चीज मिस्टेक कर दिया था ना, यहाँ पे उल्टा लिख दिया था डायरेक्शन, इसकी वजह से नेगेटिव बोला था. एक्चुअल में क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है. हमने ये उल्टा डायरेक्शन लगाया था, उसके हिसाब से मतलब टोटल प्रेशर जो अब सॉल्यूशन का है एजोट्रोपिक मिक्सचर का वो क्या है आपका? राल्स लॉ से ज्यादा है. अगर ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव, कम हो गया तो नेगेटिव. तो पहले के हिसाब से नेगेटिव लिखा था, मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो गया एक्चुअल में. तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया फिर तो, कि मिक्सचर विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ. नो, दैट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्या था? मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन. यस, दैट इज करेक्ट. तो नो डेविएशन ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड द मिक्सचर कैन बी कंसीडर्ड एज ए ट्रू सॉल्यूशन. नहीं, ट्रू सॉल्यूशन में ना तो पॉजिटिव डेविएशन होता है ना नेगेटिव. राल्स लॉ को फॉलो करता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट का और सॉलिड का और बाद में जो सॉल्यूशन बना सभी का सेम रहता है. इसका मतलब ओनली बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.